नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मिरल डिवाइन वर्ल्ड में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस को आप सबसे पहले देख सकें। दोस्तों, भगवान कृष्ण ने महाभारत काल में ही कलयुग का विस्तार पूर्वक वर्णन कर दिया था। कलयुग में लोग कैसे होंगे, जीवन कैसे व्यतीत होगा, लोगों का व्यवहार एक दूसरे के प्रति कैसा होगा, यह सब उस काल में ही बताया था। यहाँ हम प्रस्तुत करेंगे भगवान कृष्ण द्वारा कलयुग के बारे में बताई गई 5 कड़वी बातें जो आज 100% सच हो रही हैं। महाभारत काल में पांचों पांडवों के मन में कलयुग के बारे में जानने की जिज्ञासा थी। उन्होंने एक बार भगवान कृष्ण से पूछा कि कलयुग में मनुष्य कैसा होगा, लोगों के विचार कैसे होंगे और मोक्ष प्राप्ति कैसे होगी। यह प्रश्न सुनकर भगवान कृष्ण ने 5 पांडवों को वन में जाने के लिए कहा और यह भी कहा कि जो कुछ भी तुम वहां देखोगे मुझे आकर विस्तार से बताना। 5 भाई वन में जाकर वापस आए और भगवान कृष्ण को क्या बताते हैं, चले जानते हैं। युधिष्ठिर ने देखा कि एक हाथी जिसकी 2 सूंड थी और वो बहुत आश्चर्यचकित हो गया। जब उन्होंने भगवान कृष्ण को इस दृश्य के बारे में बताया तो भगवान ने उसे उत्तर दिया कि कलयुग में ऐसे लोग राज करेंगे जो बोलेंगे कुछ और करेंगे भी कुछ और। यह लोग दोनों ओर से शोषण करेंगे। अब बारी आती है भीम की। भीम ने देखा एक गाय जो अपने बच्चे को इतना चाट रही थी कि बच्चे का रक्त निकल आया। भीम यह देखकर दंग रह गया और भगवान कृष्ण से इसका अर्थ पूछा। कृष्ण ने बताया कि कलयुग का मनुष्य अपने बच्चों से इतना आसक्त होगा कि ऐसी ममता के कारण बच्चों का विकास ही रुक जाएगा। यदि किसी का पुत्र साधु बनना तो सब उसके दर्शन करेंगे, परंतु यदि स्वयं का पुत्र साधु बना तो दुखी हो जाएंगे, रोएंगे कि मेरा पुत्र की क्या हालत हो चुकी है, इसका क्या होगा। कलयुग में लोग बच्चों को मोह माया और परिवार में ही बांध कर रखेंगे और उसका जीवन वही नष्ट हो जाएगा। फिर भगवान ने वास्तविकता बताते हुए कहा कि तुम्हारे पुत्र तुम्हारे नहीं बल्कि उनकी पत्नियों की अमानत है। पुत्रियां उनके पतियों की अमानत है। यह शरीर मृत्यु की अमानत है और आत्मा परमात्मा की अनामत है। उसके बाद अर्जुन ने देखा कि एक पक्षी जिसके पंख पर वेद की ऋचाई लिखी हुई थी, परंतु वह एक मनुष्य का मांस खा रहा था। यह देखकर अर्जुन हैरान हो गया। इस पर भगवान ने बताया कि कलयुग में ऐसे लोग होंगे जिन्हें विद्वान कहा जाएगा, किंतु उनकी मंशा यही होगी कि किसी की जल्दी मृत्यु हो जाए और उनकी संपत्ति को अपना बना लिया जाए। व्यक्ति का ओहदा चाहे कितना भी बड़ा हो, परंतु उसकी दृष्टि दूसरों की संपत्ति पर ही रहेगी। ऐसे लोग बहुत होंगे जो दूसरों की धन को छीनने में आतुर होंगे। वास्तव में संत तो कोई कोई ही होगा, बाकी सारे लोग ठगने में ही लगे होंगे। उसके बाद नकुल ने देखा कि एक भारी चट्टान पर्वत से गिरा और बड़े से बड़े वृक्ष भी उसे नहीं रोक पाए, परंतु एक छोटे से पौधे से टकराया और उस बड़े सी चट्टान को वहीं रोक दिया। इसका अर्थ बताते हुए कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में मनुष्य की बुद्धि क्षीण होगी, उसका जीवन पतन होगा और इसी पतन को धन या सत्ता के वृक्ष रोकने में असक्षम होंगे। किंतु हरि नाम रूपी एक छोटे से पौधे से मनुष्य का जीवन पतित होने से रुक जाएगा। हरि कीर्तन से मनुष्य की बुद्धि प्रबल होगी। उसके बाद आती है सहदेव की बारी। सहदेव ने देखा कि वन में अनेक कुएं हैं, जिनमें से केवल बीच का कुआं खाली था जो कि सबसे गहरा था। कृष्ण ने इसका अर्थ बताते हुए कहा कि कलयुग में धनी व्यक्ति अपने शौक के लिए अपने संतानों की विवाह में, उत्सव में बहुत आयात धन खर्च करेंगे,
परंतु किसी भूखे को देखेंगे तो उसकी सहायता नहीं करेंगे। किसी को कोई रुचि नहीं होगी। इंद्रियों की संतुष्टि, मदिरापान, मांस भक्षण और व्यसन में धन खर्च कर दिया जाएगा। जो लोग ऐसी आदतों से दूर होंगे उस पर कलयुग का नहीं बल्कि परमात्मा का प्रभाव होगा। तो दोस्तों, यह है कलयुग के 5 कड़वे सत्य जो भगवान कृष्ण द्वारा बताए गए थे और आज सच भी हो रहे हैं। हम अपने आगे की वीडियो में भी चर्चा करेंगे भगवान गीता, रामायण तथा महाभारत के अन्य तिथियों की। आपको हमारा आज का एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो को शेयर भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाले वीडियो को भी आप एंजॉय कर सकें।